लेफ्ट राइटिंग के बाद दीप प्रज्वलन के बाद मैं जय सर से निवेदन करूंगा कि स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम उद्देश्य बताने के लिए वो मंच पर आए। मैं उन्हें माइक ससम्मान सौंपता हूँ। मैं अपने परम सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिसमें मैं हमारे राज्य निगम के सभापति सम्मानीय प्रमोद दुबे जी, नीता जी, डुंगरे जी जो कि इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, और हमारे बीच में चंचल तिवारी मैडम हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। मैं आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तहे दिल से न्यूज़ प्लस 31 की तरफ से। साथ में जस्ट अभी किरण नायक जी का फोन आया था, निकल चुकी हूँ, बस 2 से 5 मिनट के बीच में हमारे बीच में आ जाएंगी, पहुँच जाएंगी। मैं अपने अतिथियों को बस 2 शब्द में अवगत करना चाहूँगा कि न्यूज़ प्लस 31 ने यह सोचा है, प्लान किया नारी शक्ति के समानता, क्योंकि देश में पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर राज्य में, हर शहर में कहीं ना कहीं यह प्रोग्राम अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रूप में राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल महोदय तक के प्रोग्राम में शामिल हुए, मुख्यमंत्री जी हमारे शामिल हुए, बहुत सारे प्रोग्राम में उसी उद्देश्य से, उसी नजर से कहा जाए, हमने भी इस प्रोग्राम की अवधारणा की। हमने ये सोचा कि न्यूज़ प्लस 31 का दायित्व है कि हम बिना किसी आपको कहना चाहिए कि हमारे लिए किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा हमने नारी सम्मान जो आज की नारी का सम्मान कर रहे हैं, उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने बहुत ही निष्पक्ष रखा है इसको। हमने नॉमिनेशन मंगाया, रिकमेंडेशन मंगाया, और जिस हिसाब से हमारे पास सारी चीजें आई हमने उसको समझा और हमारे जूरी ने उसको सेलेक्ट किया, और हम फिर अपने नॉमिनी की लिस्ट में से फाइनलिस्ट की लिस्ट बनाए, और आज उनका इस मंच से सम्मान करते हैं। सम्मान बहुत बड़ी चीज है हमारे हर दिशा में, मोटिवेशन में, प्रोत्साहन में। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में और अच्छा करने की प्रेरणा देता है सम्मान हमेशा। कहीं अगर कोई काम करें और अगर उसको कोई एप्रिसिएशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, तो वो कहीं ना कहीं उस काम को और करने की इच्छा अपने अंदर जागृत होती है। तो इसलिए इस प्रोग्राम की हमने अवधारणा की। अब मैं अपने न्यूज़ प्लस 31 की टीम से निवेदन करूंगा कि वो सामने की तरफ आ जाए, और मैं इस मंच से अपने अतिथिगणों के स्वागत के लिए उसे वो करूंगा। तो आने दीजिए, आने के बाद उनको कर लेंगे सब तक प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। मैं न्यूज़ प्लस 31 की तरफ से दुर्गा दुबे को आगे बुलाऊंगा और चाहूंगा कि वो पुष्प देकर प्रमोद दुबे जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए। मैं प्रगति अग्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुष्प देकर नीता डुंगरे जी का स्वागत करें। मैडम इधर मैडम इधर। मैं अनीश जिसे निवेदन करूंगा कि वो मंच के पास आए और पुष्प देकर चंचल तिवारी मैडम का स्वागत करें। हमारे बीच में बहुत शानदार धुमाल ग्रुप है जो अपना धुमाल मचाएगी, और उनके धुमाल स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूंगा कि 2 शब्द के लिए प्रोग्राम और आप सभी के प्रोत्साहन के लिए मैं चंचल तिवारी मैडम से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और 2 शब्द करके इस प्रोग्राम की गरिमा, साथ में आप सभी के उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द हैं। मैडम प्लीज स्वागत है। रिस्पेक्टेड सभापति सर नमस्कार, नीता डुंगरे मैडम नमस्कार। यहाँ पर आए समस्त अतिथिजनों का मैं सादर नमस्कार करती हूँ, और न्यूज़ 21 को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी है, महिलाएं नहीं नारी शक्ति बैठी है, वो
आप सर शेयर करवा दो सर। सबको जो ड्यूटी दी जाती है मैं वो कर पता रहा हूँ, लगती शेयर है। करवाइए। और आप लोग समाज के लिए करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैडम लोग हैं जिनको मैं पर्सनली पहचानती हूँ और यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग सच में रूट लेवल पे काम करने वाले लोग हैं जो अपनी इच्छा से अपनी खुशी से काम करते हैं। सबका सादर अभिनंदन। और आप लोगों के इस प्रकार के आयोजन से निसंदेह सबका एनर्जी लेवल बढ़ता है और सबको लगता है कि हाँ हम फिर से और अच्छे से काम करें। तो मैं भी यहाँ पर रायपुर जिले में काम ही कर रही हूँ, मैं भी आशीष करती हूँ कि मैं भी और अच्छे से काम करूँगी और यहाँ पर सबके तरफ से बोलते हैं कि हम सब लोग मिलके एक स्वर्णिम युग के निर्माण के लिए अपना अपना प्रयास करेंगे। आप सबको थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आप सभी को और अतिथिगणों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे मैम ने कहा कि हम सब काम कर रहे हैं, आपका समाज में आकर और घर से बाहर निकल के काम करना हम सब के लिए प्रेरणा है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ हम सब के लिए बनाने वाली बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नीता गुरु मैडम से निवेदन करूँगा कि मंच पर आए और अपना दो शब्द हम सब के लिए सावधान के शुरू करें। बोलिए भारत माता की जय। जोर से भारत माता की जय। नारी शक्ति की जय। नारी शक्ति की जय। धन्यवाद। आज आप फोन मना कितना वो सर जब यूट्यूब खोलते हैं ना वो ऐसा हो जाता है, नारी सम्मान का एक कार्यक्रम इसीलिए खोल के देखो ना। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मंचस्थ मेरे भाई प्रमोद दुबे जी, मैडम रंजना जी और सामने बैठे एक मनोहर जी जिनको छत्तीसगढ़ का हर आदमी जानता है, एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार। और आपके ताई हैं अलशा है जो पिंगश के चला रही हैं, धुमाल वाले मैडम बैठे हैं, जयश्री जी बैठे हैं। तो कई लोगों को मैं आप लोगों को पर्सनली जानती हूँ यहाँ पर और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सबके बीच में मैं आज यहाँ पर हूँ। और सीओ साहब अभी कह रहे थे कि हमारे ग्रुप में 40 अगर पुरुष हैं तो 80 महिलाएं हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, तालियां बजाइए इस बात पर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिलाएं घर को बसाती हैं, अपना घर तो बसाती है लेकिन सिंघानिया ग्रुप के माध्यम से वो दूसरों का भी घर बसाती है। मुझे ये इतना अच्छा लगा ये वाली बात वाकया सुनकर। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो उनकी एक मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है अपना घर चलाने की, वो निश्चित रूप से सिंघानिया को केवल मकान बनाकर नहीं देंगी उन लोगों को, वो उनको घर में तब्दील करके देंगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने लोग हैं यहाँ पर। और ज़्यादा चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रायपुर में चल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, तो रंजना मैडम की अगुवाई में चल रहा है। तो पिंक दर्शन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू यहाँ पर बैठी है अपनी टीम के साथ में और वो इतना अच्छा सेल्फ डिफेंस का काम कर रही है कि उनको भी नेशनल लेवल पर सम्मानित किया जा चुका है। सोनल शर्मा जी बैठी हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हमारी छत्तीसगढ़ की हेड हैं, तो मैं उनका भी आपको सम्मान करती हूँ। और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा और अंदर जाती रहूँगी तो आप सब के घर तक मैं पहुँच सकती हूँ, इतनी मेरी पहुँच तो है ही नहीं। हमारे बीच में दीदी लोग बैठी हैं जिन्होंने कैप लगा कर बैठी हैं और उनका भी जो एक कार्य है वो बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हम अपना घर संभालते हैं, फिर हम अपना कार्य संभालते हैं और उसके बाद अपने संबंधों को संभालते हैं। आज जो यहाँ पर हम हैं ये हम अपने संबंधों को संभालने के लिए ये एक दूसरे से रूबरू हो, मिले जुले, साथ में रहे और एक जो धारणा बना रखी है दुनिया ने कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन होती है, उसको हम पूरी तरह से तोड़ के रखें। मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए अपना दिल खोलें, एक दूसरे की परेशानियों के लिए हम अपने रास्ते खोलें, अपनी बाहें खोलें कि आओ आपको जो परेशानियाँ हैं हमारे साथ। सबके साथ कोई ना कोई परेशानी इस दुनिया में होती है और औरत की परेशानी सबसे अच्छी तरह से समझती है। जैसे मैं जानती हूँ फुलवासन देवी और ईजर भाई और हमारी शमशाद बेगम, इनसे भी मेरी मुलाकात होती है। उन लोगों ने तो महिलाओं के ही लिए काम किया
और अनपढ़ होते हुए काम किया। जब मैंने केबीसी में देखा तो मैंने कहा मैं भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी होगी, पर मेरी हिम्मत उतनी नहीं थी कि जो केबीसी में प्रभासन भाई ने जो जवाब दिया और जो उनका संदेश फैला, मुझे एकदम डायहार्ट फैन हूँ। और आशा हमारे में टीचर भाई जी भी आने वाली हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आए, क्योंकि वो भी हमारे छत्तीसगढ़ की कला को, तबीयत बहुत खराब है, कोई बात हाँ हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे छत्तीसगढ़ का। तो उनके बारे में एक बार बताना चाहूंगी कि जब मैं इंडिया कैंप में हुआ करती थी तो हम पूरे इंडिया भर के लोग थे, कोई नागालैंड का था, कोई कोई दिल्ली का था, कोई कहीं का था। तो जब एक बार हम ऐसे बात करने बैठे तो मेरी फ्रेंड ने बोला, गोरखपुर की थी, उससे मुझे बोला अरे कोई टीचर भाई आई थी, बोले। मैंने कहा हाँ वो मेरे घर के पास रहती है, मैं रायपुर रहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ रहती है। तो उसने मुझे बोला कि यार वो क्या परफॉर्मेंस देती है, वो कमरा उठा के, तब मुझे इतना गर्व हुआ उनके बारे में कि मैं जिस तरह की बनाती हूँ उनके बारे में। मेरी मलयाली फ्रेंड जो गोरखपुर में रहती है वो उनकी तारीफ कर रही है। तो क्या टीचर भाई का उस समय रूप रहा होगा तो वो लड़की इतना उनसे इंस्पायर हो गई। तो मैं वैसे ही सब आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, रायपुर की आप सभी हीरे जैसी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ कि प्यार से रहिए और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, आपके शानदार उद्बोधन के लिए और सब में प्रोत्साहन का एक शानदार लहर करने के लिए। टीचर भाई जी मैडम ने हमारा शेयर करवा दो, शेयर करने को किसी को वो थोड़ा स्वस्थ उस समय थी, लेकिन उन्होंने नाम सुन के, इवेंट का नाम सुन के और टीचर से बोला कि हमें आऊंगी, 100% आऊंगी, अपने गाड़ी वाले सब भिलाई भेज दिया था। फिर उनका फोन आया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको अभी उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से थोड़ा सा सुनने में भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उनका फोन आया कि मैं स्वस्थ हूँ, काफी बिल्कुल असहज महसूस कर रही हूँ, तो नहीं आप आज मैं क्षमा चाहती हूँ, नहीं कोई बात नहीं, आपने आने के लिए हाँ कहा, वही हमारे लिए सम्मान की बात है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारी चीज से अलंकृत है टीचर भाई जी। तो मैडम ने जैसा कहा, इस इवेंट के बारे में बहुत ही छोटी सी बात बताऊंगा। इस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज महिलाएं ही की है। हमारी न्यूज़ प्लस 21 की पूरी टीम ने दुर्गा दुबे हैं, प्रगति अग्रवाल, जनसा, शिवांगी, ललिता, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। मैं आगे प्रोग्राम को और बढ़ाते हुए इससे पहले शानदार धमाल की प्रस्तुति देखें, उससे पहले हमारे बीच में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे सम्मानीय परम सम्मानीय अतिथि सभापति नगर निगम प्रमोद दुबे जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे शानदार उद्बोधन चाहूँगा। प्रमोद दुबे जी हमारे बहुत ही ज़्यादा रायपुर की कहीं बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, हमेशा जन जन के बीच में रहते हैं और कुछ छुपा नहीं है कि इनके पास कोई भी जाए, कैसे भी जाए, जो भी पॉसिबल सपोर्ट हमारे प्रमोद दुबे जी से हो सकता है वो हमेशा करते हैं। मैं आपका मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय सभापति प्रमोद दुबे जी। न्यूज़ 21 सिंघानिया परिवार, मैं 10 मिनट तक तो यही सोच रहा था कि मुझे क्यों बुलाया। और ऊपर से बुलाने के बाद एडिशनल एसपी साहिबा के बाजू में बैठा दिया। आदरणीय नीता डुमरे जी, चंचल तिवारी जी, जिन्होंने नई दुनिया से लेकर एक अखबार, जो लोकप्रिय अखबार हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, जय दुबे जी ने आज न्यूज़ 21 में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पूरे न्यूज़ 21 परिवार में जिस प्रकार से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत की एक ईमानदार मीडिया में अपना अल्प समय में स्थान बनाया है, मैं अपनी ओर से न्यूज़ 21 परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी प्रगति की कामना करता हूँ। आपके एंकर साहब मनमोहन जी, जो बहुत लोकप्रिय अभिनेता
जिनको हम लोग पिक्चरों में देखा करते थे। पहले ये दूसरी भूमिका में होते थे, पहले खलनायक की भूमिका में होते थे। अब कुछ पिक्चरों में इन्होंने हीरो का काम किया। कितने पिक्चर में? 4 पिक्चर में इन्होंने हीरो का काम किया। तो इनको देखकर हमारा भी हौसला बुलंद हुआ कि खलनायक हीरो तो हम लोग रायपुर शहर की अलग अलग विधा में जिन्होंने अपना नाम न केवल छत्तीसगढ़ में वरन भारत में नाम किया है, उन सबको सम्मानित करते हुए हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। अलग अलग माध्यमों से हम जानते हैं कि आज फर्स्ट से अर्श तक महिलाओं का एक छत्र राज है। और काहे बगाहे जब हम लोग विस्तारा एयरलाइंस से जाते हैं या इंडिगो एयरलाइंस से जाते हैं तो उसमें एयर होस्टेस से लेकर पायलट तक के आज हमको महिला दिखती है और लड़की दिखती है। 2 बार जन्म होता है महिलाओं का। एक तो अपने पिता के यहाँ, शादी के बाद जिस घर को वो संभालने आती है उस घर में भी उनका पुनर्जन्म होता है। और वास्तव में यहाँ हमारी दोनों बहनें बैठी हैं और एक दीदी अभी उपस्थित हुई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर तृप्ति नागरिया जी अभी डीन बनी है मेडिकल बेकाहारा की। मैं हम लोगों को इससे ज़्यादा गर्व होता है क्योंकि जिस स्कूल में हम लोग पढ़े उस स्कूल के पास आउट लोग अगर IAS IPS बनते हैं और वो हमारे प्रांत में अगर कहीं सेवा देते हैं तो उनको धरातली जानकारी होती है। पहले तो हमारे, चाहे हम अपनी पत्नी की बात करें या महिलाओं की बात करें, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का बैंड बजाती थी। अब तो प्रत्यक्ष रूप से भी हम देख रहे हैं कि जय दुबे ने ऐसी व्यवस्था की है। एक ही काम बचा था बस, ये काम हमारे घर में हमारी पत्नियां करती थी, हमारा बैंड बजाने का काम, और उसमें भी उनका सम्मान होता था। जय दुबे जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मनमोहन जी आपसे मैं आग्रह करूंगा कि 365 दिन में कम से कम 360 दिन महिलाओं का सम्मान होता है। 1-2 दिन पुरुषों का भी करा दो यार। घर में देखो आप, कोई भी है वो सबसे पहले जाकर अगरबत्ती लगाता है लक्ष्मी माता में कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। उसका लड़का अगर एग्जाम दिलाने जाता है तो वो सरस्वती माता की पूजा करते हैं। अगर हम सरोवर पोर्टिको में आते हैं तो सब आपकी पूजा करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि आज हमारे यहाँ की महिलाओं ने जो स्थान पूरे देश में बनाया है वो शब्दों से बयान करना कठिन है। मुझे चंचल जी वो घटना याद आती है। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा बैंड पार्टी वाले बजा लेना भाई, हम लोग बात में 1 मिनट। ओ मैडम, ओ बाबू, 2 मिनट। मुझे याद है कि खासकर हमारी बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, डेन मैडम को, जिस दिन रायपुर शहर में मैं महापौर बना उसके 1 साल बाद हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना शुरू किया। आखिर लड़कियां या महिलाएं अपने घर से कचरा निकालकर कैसे डालें। वो 3 ब्लाइंड बच्चियां जिन्होंने इस गाना को गाया कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो 3 बच्चियां ब्लाइंड है, आपकी जानकारी में बता दूं। और हमारे नगर निगम स्कूल की लड़कियां हैं जो सवेरे से गाना गाती, हाथ बढ़ाओ संग संग आओ, स्वच्छता की अब लहर जगा। भाई काट दे। नारी शक्ति वो है काट दे। जो अच्छे अच्छों को जगा देती है। तू रही नाम लिखा है। मैं मैडम से जिक्र कर रहा था, वो हमारी बहन बैठी है पीछे में जिन्होंने पिंक ग्रुप का, पिंक गस्ट का निर्माण किया। 2004 में मैडम मैं पहली बार महापौर, पहली बार पार्षद बना था।
तो सर्वाधिक अगर शराब पीने वाले किसी वार्ड में थे तो वो रामकुंड के मेरे वार्ड में थे। और वहां से गश्त हमने शुरू की। उस समय वो जहां भी हो, नीतू कमल मैडम थी IPS, और ये हमारी बहन बैठी बीच में वो थी। इन लोगों से मिलकर हमने आग्रह किया कि इनको ठीक करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। बोले आप चिंता मत करो, 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगे। और 7 बजे निकलते थे ये लोग, हमारी दीदी लोग, और मजाल है कोई आ जाए। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हुआ करते थे जो चुपचाप पीकर के हुल्लड़ करते थे। तो उनके घर के पास हमने व्यवस्था करवाई कि नंगाड़ा बजाना इनके घर के पास। वो अच्छे करते थे। तो अपनी पत्नी से बोले कि मैं आज के बाद चुपचाप रहूंगा, नंगाड़ा बस मत बजवाना। और ये काम केवल हमारी महिला शक्ति ही कर सकती है। रायपुर शहर की दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे गार्डनों में डिस्पोजल गिलास और बॉटल पड़े होते थे। मेरी वाइफ मॉर्निंग वॉक करने जाती थी, वो कहती थी क्या भैया आप वहां बोल रहे हो, अब तो कम से कम ये डिस्पोजल गिलास और वो नहीं दिखना चाहिए। तो हमने अपनी वाइफ के दोस्त हैं उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें महिला शक्तियों ने जवाब दिया कि आप सभी गार्डनों में ओपन जिम लगवा दो। महिलाएं जब फिट रहेंगी तो सबको हिट कर देंगी। और हमने लगभग 192 गार्डनों में हमने ओपन जिम लगाया। उसके बाद हमारी बहन बैठी है, लोगों ने कहा कि कुछ कॉलेजों में भी लगवा दो। तो जिस यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट था, वहाँ के लिए नीता डुमरे ने कहा कि वहाँ भी जहाँ पढ़े हो तुम वहाँ लगवा दो। आपको मैं मैडम यहाँ बैठी हुई डीन, आपसे हमारा शायद बहुत पुराना परिचय होगा। केवल महिलाओं को छोड़कर मैं पुरुषों के जितने कॉलेज हो सकते हैं सब में पढ़ाऊंगा। वहाँ चूंकि एडमिशन नहीं मिलता था इसलिए नहीं पढ़ा। सत्तर कॉलेज में नीता डुमरे मेरे साथ में पढ़ती थी। अब हम लोग कॉलेज में चुनाव लड़ते थे। एक बार जिस कॉलेज में चुनाव लड़ते थे वहाँ के प्रिंसिपल खुद ही कहते थे चुनाव लड़ने आए हो। हम कहते थे जी सर चुनाव लड़ने आए। बोले इस साल लड़ लो, उसके बाद अगले साल तुम्हारा एडमिशन हम ही करा देंगे दूसरे कॉलेज, वो भी करा देते थे। लेकिन एनीवे हमारी मार्गदर्शिका और महिला आयोग के अध्यक्ष किरण दीदी भी यहाँ उपस्थित हो चुकी है। तो चूंकि कार्यक्रम आप सबका है इसलिए मैं कुछ कहते हुए नहीं, अब दीदी आ गई है तो थोड़ा खोल के भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हम लोग का सब राज जानती है। और दीदी से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों की कोर पट्टी खोलेंगे भी जरूर, लेकिन थोड़ा कम खोलेंगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एनीवे आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने आपके माध्यम से जब रायपुर शहर में आदरणीय किरण नायक की महापौर बनी, उन्होंने रायपुर शहर को एक व्यवस्थित विकास की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद जब किरण दीदी, जब मैं महापौर बन रहा था तो उस समय भी उन्होंने हमको 5 साल का प्लान दिया। आज आप देखती हैं हमारी बहनें नालंदा से पढ़कर PSC और अच्छे अच्छे एग्जाम वो लोग महज केवल 2000 और 3000 रुपए में वो लोग पास आउट होते हैं। हमें गर्व होता है कि आज कोई लड़कियां आती हैं बताती हैं कि 3600 रुपए में PSC में मेरा सिलेक्शन हो गया। आप लोगों ने जो नालंदा खोली, ये वो चीजें हैं जिसको आदरणीय किरणमयी नायक जी, उसके बाद हम लोगों ने मिलकर इस शहर के लिए, आज आप देखिए कि रायपुर शहर के तालाबों को, चाहे वो तेलीबांधा तालाब की बात करूं, चाहे कपड़ा तालाब की बात करूं, चाहे ओपन जिम की बात करूं, गार्डनों की बात करूं, हम लोगों ने आपके शहर में वो चीजें लाकर दे दी है जिनकी कल्पना या टेलीविजन में हम लोग देखा करते थे। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहीं उत्साहवर्धन का काम हमारी अपनी महिलाओं, हमारी अपनी बहनों ने किया, तो हमको समय समय पर मार्गदर्शन दिया। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं फिर से न्यूज़ 21 परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ की खासकर भारत की जो नारियाँ प्रबल होती ही हैं,
लेकिन छत्तीसगढ़ की नारियां हम सबकी ताकत नहीं। अब अकेले आदमी 250 लोगों को लेके जाता है बारात लेके, एक जन को ले लेके, बताओ कौन है ताकतवर? हम लोग थोड़ी ताकतवर है, कभी पुरुष वर्ग ताकतवर नहीं रहा। सम्मान में आदरणीय किरणमयी नायक जी से कहूंगा एक आध बार हम लोग कभी सम्मान कर दे, क्योंकि बार बार अब 10 दिन से आदरणीय किरणमयी नायक जी के साथ हम लोग कार्यक्रम में हैं। हर में खाली महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। अरे कभी पुरुष हम लोग कभी थोड़ा बहुत तो इंसान होगा ना। जब भी है यही बात आती है, उस पुरुष से पहले के किस्मत को लिखने के लिए शादी के बाद उसकी किस्मत खोलिए बोल देते हैं। जैसे शादी के पहले हम लोगों को रोज मारते थे लोग। लेकिन एनीवे आज का दिन हम सब के लिए गौरव और गर्व का दिन है, जब हमारे बीच में ऐसी अतिथि बैठी हैं जो न केवल हम सबकी आइकॉन है, बल्कि सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि मैं नीता डुमरे बनती, मैं आदरणीय किरणमयी नायक बनती, मैं चंचल तिवारी बनती, मैं आदरणीय डी मैडम हमारी बनती, या हमारे सामने जितने लोग बैठे हैं ये सब हमारे आइकॉन हैं, जिनको देखकर हमारे बच्चे गौरवान्वित महसूस करते हैं। टेलीविजन में या न्यूज़ 21 में जब हमारे बच्चे आपको पुरस्कृत करते देखेंगे तो उनको गर्व होगा कि हमको ऐसे बनना है। यही भावनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सभापति महोदय, बहुत जी आपका तहे दिल से हार्दिक मैं आभार भी प्रकट करूंगा, क्योंकि आपने बहुत शानदार शब्द कहे, बहुत शानदार आपका भाषण रहा। मैं आपके 2-3 शब्द जो आपने जिक्र किया है उसका मैं आपको आंसर दूंगा। आप मंच पर अकेले पुरुष क्यों हैं? आपने सवाल किया कि आप मंच पर अकेले पुरुष क्यों हैं, बाकी सब महिलाएं हैं। तो हमारे बीच में किरण दीदी भी पहुंच चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपके दोनों तीनों बातों का जवाब दूंगा सभापति महोदय जी, अभी तुरंत बताऊंगा। मतलब अपने शब्दों में सबसे पहले मैं हमारे बीच में हर्षित सिंघानिया जी हैं, एमडी सिंघानिया ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुष्प देकर हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती किरणमयी नायक जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। महिला आयोग के अध्यक्ष और एक वरिष्ठ वकील और जानी मानी प्रख्यात वक्ता भी है, और कांग्रेस की शानदार कहना चाहिए जिन्होंने समाज नाम कमाया, पूर्व महापौर भी रह चुकी है रायपुर की। मैं सिंघानिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आसीन हो हमारे अतिथि महोदय लोगों के साथ में। तो कहीं ना कहीं मैं पहला शब्द हो गया कि आप अकेले पुरुष क्यों हैं, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। मंच पर अभी हम सिंघानिया जी पधारे हैं, मैं सिंघानिया जी को अभी उसमें शामिल नहीं करता हूँ अतिथिगण में, क्योंकि ये होस्ट भी और गेस्ट भी हैं। आप हमारी बात रखने के लिए मंच पर हैं। आपने जो हमारी बात रखी उसके लिए आप मंच पर अकेले हैं। दूसरा, आपने जो शानदार काम किया है रायपुर के लिए, जब आप महापौर बने तो चाहे वो रायपुर में गार्डनों की सौगात हो, स्वच्छता की सौगात हो, तरह तरह की आपने जो जिम का सौगात हो, ओपन गार्डन जिम का, चाहे नालंदा परिसर, स्विमिंग पूल, जो भी हॉकी स्टेडियम, आपने रायपुर को बीइंग एज ए महापौर बहुत कुछ दिया है। इस बात को हमारा रायपुर शहर कभी नहीं भुला सकता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सदियों तक चलने वाली सौगात आपने रायपुर शहर को दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात नारी शक्ति की और पुरुषों के सम्मान की, तो ये दीदी बताएगी कि किरण दीदी से ही मैं सवाल कर लेता हूँ, जब वो अभी मंच पर आ रही है तो बताएगी कि कब उन पुरुषों का सम्मान होगा और जिसमें आपका भी सम्मान होगा। आप इधर उधर बैठे होंगे और हम सब उधर बैठे होंगे। मैं हमारी टीम से प्रियंका से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रियंका हमारे बीच में मंच पर आसीन है। बेकाहारा हॉस्पिटल की, जो कि राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर तृप्ति नागरिया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पुष्प देकर तृप्ति मैडम का स्वागत करें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने व्यस्त डॉक्टर के व्यस्त समय निकालकर आप हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। उस पर चढ़ जाओ ना, इधर से, हाँ गुड, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं अब आगे की धुमाल पार्टी की बस शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द हम लोगों को बताएं प्रोग्राम के बारे में, और अपने उद्बोधन के स्वरूप में डॉक्टर किरणमयी नायक को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
न्यूज़ प्लस 21 के इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारी सम्मानित होने वाली और सम्मानित हो चुकी महिलाएं, बहनें और जो आकांक्षा रखते हैं सम्मानित होने के, ऐसे हमारे प्रमोद भाई और मंच पर उपस्थित हर्ष, नीता जी, डॉक्टर नगरिया जी, चंचल तिवारी जी और हर्षित को मैंने हर्षित बोला, मैंने बचपन से आप वही बोलते हैं। हाँ, तो आप सभी ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज की नारी के जज्बे को जो सलाह की जो थीम रखी गई है, इस थीम के तहत हमारी आने वाली सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वास्तव में जो प्रमोद भाई ने बात कही ना कि कभी तो हम लोगों का भी सम्मान हो जाना चाहिए, ये सही मायने में कहना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सक्सेस है। और वास्तव में यदि कोई महिला आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ है, चाहे वो भाई के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, पति के रूप में हो। और हम लोग भी आज यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे परिवार में हमारे पीछे ऐसे कई पुरुषों का हाथ है, तो हम इस दिन उन सबको धन्यवाद तो देते हैं। हाँ, सम्मान वाली बात है तो ये बिल्कुल विचार करने योग्य है। अगली बार हम न्यूज़ प्लस 21 से कहेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन सभी महिलाएं अपने अपने पार्टनर्स को, जिनका हाथ है उनके आगे बढ़ने में, उनको भी लेकर उपस्थित हो और उनके माध्यम से हम पुरुषों का सम्मान तो जरूर करेंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने महिला आयोग की तरफ से हमें थीम मिला था नेशनल वुमेन कमीशन का, मेन फॉर वुमेन। उस कार्यक्रम में हमने मंच पर वक्ता के रूप में पुरुषों को बुलाया था। अक्सर होता है कि वुमेन्स डे का कार्यक्रम हम महिलाएं मंच पर होती हैं और सम्मानित होने वाली भी महिलाएं होती हैं। लगभग आज कुछ साल पहले तक पुरुषों की उसमें नो एंट्री होती थी। फिर हम यहाँ पर फेमिनिज्म का झंडा उठा करके पुरुषों के खिलाफ बोल करके वुमेन्स डे क्या कंक्लूड कर लेती थी। परंतु हकीकत ये नहीं है कि हम इस मंच से समता और समानता की जब बात करते हैं तो उसमें हम गाड़ी के दो पहिए हैं और इन दोनों के समन्वय से ही दुनिया चल रही है। हाँ, जिस बात को प्रमोद भाई ने कहा कि कभी तो हम लोगों का ख्याल रख लो और कभी हमारा करो सम्मान, क्योंकि हम लोग 250 लोग बारात लेकर जाते हैं और लोग कहते हैं कि कन्यादान किया है, मतलब बाहर लेने के लिए बारात लेकर आई जाती है। तो ये हमारा चलन है, संस्कार है, रीति रिवाज है। और पूरी शादी में सिर्फ दूल्हे की ससुराल के दरवाजे पर स्वागत करते हैं, उसके बाद बेचारे को कोई गिफ्ट भी नहीं देता, क्योंकि सारे गिफ्ट दुल्हन को दिए जाते हैं। मुंह दिखाई हो तो, बहू को शादी में नहीं देना हो तो, ससुराल से आएगा तो हर जगह स्वागत तो महिला का होता है। मैं मानती हूँ आपको तकलीफ देती होता है, आपकी तकलीफ में हम लोग सब सहभागी हैं, क्योंकि हम जब घरों में शादियाँ करते हैं तो देखते हैं कि बेटे को जब विदाई करते हैं, बहू लेने जाता है तो कुछ पैसे पकड़ा देते हैं ज़्यादा, और आता है तो सारे नए रस्म रिवाज बहुत से होता है। घर उसी से घर बनता है, एक नया जन्म लड़की का होता है ससुराल में आकर के। तो निश्चित रूप से जो अपने घर से निकल कर आती है, परिवार दूसरे परिवार को अपना बनाती है, तो उतना तो वेलकम उसका बनता है। कभी देखा है कि कोई पुरुष अपना घर छोड़ करके गया हो तो उसका नाम रख दिया जाता है घरवाला, पर बहू को कोई नहीं कहता, ठीक है ना? तो यहाँ कुछ न कुछ तो भेदभाव होता है। अब रही बात हमारे वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की,
तो वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो बात यहाँ पर होती है, कहीं ना कहीं हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं अब सशक्त हो रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं शुरू से सशक्त थी हैं और आगे भी रहेंगी। आप धर्म ग्रंथ उठाएं या अपने घर के रीति रिवाज की बात करें। जब आपको नवरात्रि होती है तो आप दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। दीपावली आती है तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बुद्धि की बात होती है तो सरस्वती की पूजा करते हैं। और देवों का नंबर हमेशा दूसरे नंबर पर आता है, चाहे राधा कृष्ण बोले, सीता राम बोले। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो हमारी आदि शक्ति, देवी शक्ति, ये सिंबॉलिक है कि महिलाएं सशक्त थी। हाँ, कुछ अंग्रेजों के आने के बाद से गुलामी के दौर में या हुए मुगल कालीन युद्ध के समय महिलाओं को कहीं ना कहीं और उनकी के कारण उनको अलग से संरक्षित करने का एक विचार, और वहाँ से हम महिलाएं कमजोर बना दी गई, हमें अबला साबित कर दिया गया। अदरवाइज कभी भी नारी अबला नहीं थी और अब भी नहीं है। क्योंकि ये मौका बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं है, पर आप लोगों ने एक जोश भरने के लिए एक ये नमूना प्रमोद भाई सुन चुके हैं, उनके लिए रिपीटेशन होगा, परंतु आप अधिकांश नए चेहरे हैं तो एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ ताकि आप लोग हमेशा याद रखें कि महिलाएं हमेशा से सशक्त थी। एक एग्जाम्पल, आप लोगों से सवाल, यदि कोई 24-25 साल की लड़की है, शादी हो गई, एक बच्चा है, मान लीजिए किसी भी अपरिहार्य कारण से उसके पति की मृत्यु हो गई, तो हम क्या कहते हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, बच्चा भी है, ये काम काज कर लेगी और अपना जीवन चला लेगी, राइट। परंतु वहीं कोई 50-55 साल का भी व्यक्ति है और पति गुजर जाए, बच्चे उसके भी हों, तो हम महिलाएं क्या कहती हैं, बेचारा जिएगा कैसे, इसकी दूसरी शादी करा दे। तो जवाब सबने दे दिया। तो बोलता कौन है, पुरुष नहीं बोलता है, ये कौन बोलता है, तो महिलाएं बोलती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि पुरुष अकेले नहीं चल सकता। ये गलत धारणा है कि बेटी को पहले पिता की, भाई की, दोस्त की, पति की संरक्षण की आवश्यकता है, वहीं पुरुष को भी इसकी आवश्यकता ज्यादा है। और बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीके हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, अभी कोविड के टाइम पे मेरी कॉलोनी में एक महिला आई, बोली कि मेरे 2 बेटे हैं, बैंगलोर में फंसे हैं, आप उन्हें वापस लाने में मदद करें। बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, राज्य की बाउंड्रीज बंद थी। मैंने कहा यार लड़की की बात करती तो मैं समझती हूँ, तो 2 बेटे हैं, नौकरी पेशा थे, क्या दिक्कत है। बोली मैडम वहाँ ना वो लोग जॉब कर रहे थे, लाखों का पैकेज था, घर था, कुक था, लॉकडाउन में कुक ने काम छोड़ दिया, आने जाना मना है, ऑनलाइन फूड भी जोमेटो वगैरह का आना बंद हो गया है और उनको खाना बनाना पड़ा। तो मैडम वो रो रहे हैं बच्चे मेरे और बेड में कितने दिन जिंदा रहेंगे। मैंने कहा गलती किसकी है, आपकी है, आपने अपने बेटों को इतनी बेसिक नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं दी है। क्यों हर्षित, तुमको आता है कुछ कुकिंग? स्मार्ट लगता है, उसकी मम्मी ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। तो मैं उस समय से मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा वीडियो कॉल में और यूट्यूब के बारे में बच्चों को सबको मालूम है, थोड़ा उनको ट्रेनिंग दो और उनका मॉरल बूस्टअप करो। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद उनके बच्चे वापस आए, वर्क फ्रॉम होम घर से कर रहे हैं। तो ये हम माओ की गलतियां हैं कि बेटों को तो हम बाहर घूमने की छूट
दे देते हैं। हमारी पुलिस वालियां उससे बहुत परेशान रहती है, लड़के आधी रात तक के घूमते रहते हैं और बेटियों को कहते हैं कि 5 बजे 6 बजे घर पहुंचो, ठीक है ना। तो हम अपनी सोच में हम लोग को थोड़ा सा चेंज लाने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा लेते हैं, इसमें बेटी को स्ट्रांग बनाओ वाली बात आनी चाहिए। बेटी बचाओ जो शब्द है उससे मुझे थोड़ी आपत्ति है। मैं इस बात को गवर्नर मैडम के सामने भी बोल चुकी हूँ कि बेटी बचाओ में ऐसी फीलिंग आती है कि बेटी हमेशा अबला है, प्रोटेक्शन है, चाहिए, कमजोर है। तो अब हमें इस नारे को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है अपने लेवल पर। सरकार बदले या ना बदले कि हमारी बेटियों को हम बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो बेटियों को स्ट्रांग बनाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने नगर निगम में शुरुआत की थी, प्रमोद भाई समय मेरे साथ थे। निर्भया कांड के बाद हमने अपने 3 स्कूलों में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दिलवाई थी। हर्षा जी गवाह है उसकी। और छोटी छोटी सी बच्चियां कितनी आसानी से ट्रिक्स और टैक्टिक्स सीख करके मंचलों को पटक सकती हैं, सड़क पर पीट सकती हैं। ये सारी ट्रेनिंग हमने दिलवाई थी। उससे लड़कियों में बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था और लड़कियों को किसी से भी डरने घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ऐड ऑन क्या करना है? एक नया, अब नया ऐड ऑन करना है कि बेटों को संस्कार देना है, घर के कामों की ट्रेनिंग देना है, खाना बनाने की ट्रेनिंग देना है। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है सरोवर रोटियों से हर चीज को कराना पड़ेगा। और यहाँ पे अगला जब भी विमेंस डे कॉम्पिटिशन होगा, पुरुषों का सम्मान करने की बात भी प्रमोद भाई कर रहे हैं। तो अगली बार हम लोग यहाँ पर लड़कों की और मेंस की कुकिंग कंपटीशन कराएंगे विमेंस डे। तो ये एक शुरुआत होनी चाहिए। कोविड के बाद से वैसे 2 साल से हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए हैं और महिलाएं और सब लोग इसकी शुरुआत कराने वाले हैं। आप लोग जितने भी यहाँ पर सम्मानित होने वाली महिलाएं अलग अलग संस्थाओं से अपनी लिस्ट हमें भी दे दें और अपने अपने क्षेत्र से सब ये ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास से 12th तक के और कॉलेज गोइंग बच्चे, उनका कंपटीशन जरूर कराएं और उनकी मम्मियां उनको इंस्पायर करें कि तुमको एक कंपटीशन जीतना है। तो अगली बार सिर्फ मेंस के लिए प्राइज रहेगा और हम लोग ताली बजाएंगे सबको शायद करने के लिए। राइट, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और हम तो महिलाओं की तरफ से इसको बहुत बढ़ावा देने वाले हैं। कोविड के कारण 2 साल से कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, पर अब कोविड से हम लोग शायद मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और आप सब यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। आप सब ने मेरी बातों को बहुत प्यार से और ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन ने समा बांध दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक जोरदार तालियां हो जाए दीदी के उद्बोधन के लिए। और हमारे प्रोग्राम में बस आप सभी शहर के बहुत ही प्यारे दर्शक और हम सब आप सब यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बस जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि हमारा पूरा न्यूज़ प्लस 21 का प्रोग्राम आप हमारे अतिथि गणों और आप सभी को बताओ पूरा लाइव चल रहा है। तो हमारे जितने लोग यहाँ पर हैं उनके साथ में पूरा शहर, पूरा देश भी देख रहा है। अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा पिन आ चुके हैं, लाइक्स आ चुके हैं। तो बस मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। साथ में मैं बस 2 शब्द में बोलूँगा। हमारे बीच में और भी शहर के काफी गणमान्य लोग आ चुके हैं। हमारे बीच में नीता वर्मा जी भी हैं, शैलेश वर्मा जी की वाइफ है काफी ग्रुप के और उन्होंने अपना खुद का एल्बम अभी लॉन्च किया है। आपका अभिनंदन। साथ में रंजीत चावला, आशीष सोम, धीरज पांडे, सुरेश जी, नागेश, ये सभी शहर के गणमान्य लोग भी हमारे बीच में हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और आगे के प्रोग्राम के लिए बस तुरंत धुमाल पार्टी को धुमाल का हम आनंद लें और उसके बाद तुरंत हम अवार्ड का सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे बीच में पूनम मंत्री जी भी हैं जो आप सब ने नाम श्री शिवम का सुना होगा। श्री शिवम की बहुरानी है और
बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाती हैं, नरेश मंत्री जी की वाइफ है। मैं आगे के मंच के संचालन के लिए मनमोहन जी को माइक देना चाह रहा हूँ। मनमोहन जी प्लीज। धन्यवाद भैया जी। मंचर सिंह सभी अतिथियों को हृदय से स्वागत कर रहा हूँ न्यूज़ प्लस 21 सिंघानिया मेडिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज और हमारे आदरणीय सीएम जी सुबोध सिंघानिया जी की तरफ से, हर्षित सिंघानिया एमडी सर की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। और बहुत काफी समय से रुक्मिणी धुमाल पार्टी की हमारी जो बहनें हैं वो लगभग मतलब इंतजार करते करते कांधों में लादे वजनी धुमाल को थक गई हैं। तो मैं पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रुक्मिणी धुमाल महिला धुमाल पार्टी का स्वागत सम्मान करता हूँ और स्टार्ट करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए उनको निवेदन करता हूँ।
कि कलयुग में अगर कोई पृथ्वी पर भगवान है और कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी उपस्थिति खास तौर पर दर्ज कराई कि जब इतनी भयावह महामारी में लोग कांप रहे थे, डर रहे थे, अपने घरों से बाहर निकलने में उनको जो है वो भय लग रहा था, डर लग रहा था, अपने परिवार की चिंता थी। ऐसे दौर में भी कई महिला डॉक्टरों ने अपनी कर्मठता, अपनी जुझारू पर अपने साहस का परिचय दिया और कई लोगों की रक्षा की। तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में इन विभूतियों का सम्मान मैं करने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली जो है और भाइयों के लिए जो है वो सम्मान करने जा रहे हैं, उनके लिए जोड़ा। तो सबसे पहला नाम डॉक्टर मनीषा शर्मा NH-MMI में कार्यरत है, उनका सम्मान में करेगा। मनीषा शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनका सम्मान ग्रहण करने के लिए। और मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हाथ लगा के मनीषा जी का सम्मान करें। एक बार ताली बजती है, सबका सहयोग का सम्मान हो रहा है, शक्तियों का सम्मान हो रहा है। सम्मानित हो रही है मनीषा शर्मा जी NH-MMI में कार्यरत है और बड़े खुशी का गर्व का पल है कि न्यूज़ प्लस 21 ये मौका हमको मिल रहा है मनीषा जी को सम्मान करने का। दूसरे नंबर पे मैं नाम लूंगा सोनल व्यास जी का, आप ही NH-MMI में कार्यरत है। जोरदार तालियां सोनल जी के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि मैं से नारायण से और चंचल से और प्रीति डोगरे जी से कि सामूहिक रूप से जो है वो सोनल व्यास जी को सम्मानित करें। NH-MMI में कार्यरत हैं और कोरोना काल में इन्होंने काफी अपनी साहस और कर्मठता का परिचय देकर कई लोगों की जान बचाने का काम किया है। जोरदार तालियां सोनल जी के लिए। अगली कड़ी में इस सम्मान की अगली कड़ी में मैं नाम लेने जा रहा हूँ अंकिता अग्रवाल का। ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मैं अंकिता जी को सम्मान मंच में आमंत्रित करता हूँ और सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अंकिता जी का सम्मान करें, उनको ट्रॉफी देकर न्यूज़ प्लस की तरफ से सम्मानित करें। इसके बाद सुरभि दुबे जी का नाम लेना चाहता हूँ मैं, वो मंच पे आए और सम्मान ग्रहण करें। सुरभि दुबे न्यूज़ प्लस 21 और सिंघानिया मेडिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जो ये आयोजन है उसकी शोभा बढ़ाएं। और सुरभि जी अपोलो क्लिनिक में कार्यरत है। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार ताली प्लीज। मैं निवेदन करूँगा ताली बजाही न करें, तालियां बजती रहे। अगली कड़ी में मैं नाम डॉक्टर सुधा अग्रवाल जी का लेना चाहता हूँ। सुधा अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, आप भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हैं और जो है सेवा भाव से कई मरीजों की इन्होंने सेवा चिकित्सा की है। सुधा अग्रवाल जी सम्मान ग्रहण कर रही हैं और सभी सम्मानित अतिथियों के हाथ से उनको सम्मान मिल रहा है। अगली कड़ी में कोनिका मित्तल जी का नाम लेना चाहता हूँ मैं। कोनिका मित्तल जी, आप भी अपोलो क्लिनिक में हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी समय से कार्यरत हैं और कोनिका जी सम्मान ग्रहण करें। तालियां कोनिका जी के लिए। अगला नाम जो है रश्मिता वाघे जी का नाम लेना चाहता हूं मैं। हॉरिजॉन अस्पताल में कार्यरत हैं। रश्मिता जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और हमारे सम्मानित अतिथियों से सम्मान ग्रहण करें। न्यूज़ प्लस 21 को अनुग्रहित करें, अपना सम्मान ग्रहण करें। रश्मिता वाघे जी, एक बार जोरदार तालियां रश्मिता जी के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में काफी समय से कार्यरत हैं। हाथ हमारे वॉलंटियर से निवेदन करूंगा हाथ दें। अगला नाम शिप्रा शर्मा जी हैं, होम्योपैथी और में चिकित्सक के क्षेत्र में है ये। और इनके खास बात यह है कि कोरोना काल में इन्होंने काफी मुफ्त में मरीजों को दवाइयां वितरित की, उनकी जान बचाने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां शिप्रा जी के लिए। युवा है, हमारी बहन है और आज न्यूज़ प्लस 21 सम्मान महसूस कर रहा है, आपको सम्मानित करते हुए हमारी बहनों को, हमारे आदि शक्तियों को सम्मान मिल रहा है। ये सौभाग्य का विषय है न्यूज़ प्लस 21 के लिए। अगला नाम डॉक्टर इंदु सिंह का लेना चाहता हूं मैं। आप फिटनेस ट्रेनर हैं और काफी समय से फिटनेस के क्षेत्र में आप जो है वो नाम अपना कमा रही हैं। इंदु सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां। सम्मान की अगली कड़ी में फैशन इन्फ्लुएंसर के रूप में हम कुछ बहनों का सम्मान कर रहे हैं। उस कड़ी को संचालित करने के लिए आगे की जो संचालन है उसको मैं दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं दुर्गा दुबे न्यूज़ प्लस 21 की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। माननीय अतिथिगण, सारे
और जितने भी यहाँ पे महिलाएं उपस्थित हुई हैं हमारे अवार्ड को ग्रहण करने के लिए, उन सबका मैं सम्मान करना चाहती हूँ। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, या वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। और मेरी बात जिन खूबसूरत महिलाओं के कानों तक गूंज रही है, उन सभी को News+21 परिवार की तरफ से अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आज ये गरिमामयी कार्यक्रम News+21 की ओर से इसलिए रखा गया है ताकि उन महिलाओं का सम्मान हम कर सकें जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट कैटेगरी में आती हूँ, जो कि है फैशन इन्फ्लुएंसर। सबसे पहला नाम इसमें आता है बीना सेंधे का। बीना सेंधे जी जो कि एक्ट्रेस, अच्छा वो आ रही है वेटिंग। नेक्स्ट नाम हमारा है मलिका झा जी का, जो कि मिस फेस ऑफ इंडिया 2022 बनी है और हमारे छत्तीसगढ़ को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। तो सारे अतिथि हाँ, सेकेंड नेम है नेहा जैन का, जो कि मिसेस इंडिया है, होम मेकर है और सलून ओनर है। प्लीज नेहा जैन जी प्लीज आगे आइए, अपना अवार्ड लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट कैटेगरी में आती हूँ, जो कि है एंटरप्रेन्योर का। इसमें सबसे पहला नाम है पूनम मंत्री का। पूनम मंत्री आगे आइए प्लीज। ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। 500 से ज्यादा लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया है। मीरा वर्मा जी प्लीज आइए। बिजनेस वुमेन है प्लस प्रोड्यूसर है। इनका हमारा इनका वीडियो आया है, एल्बम आया, बहुत ही शानदार। एल्बम प्रियांशी केसरी इवेंट ऑर्गेनाइजर है। कमला सिंह झा जिन बहनों का सम्मान हो चुका है वो कृपया विराजमान रहें। अभी News+21 के इस मंच में मुख्य अतिथियों के साथ, हमारी कंपनी के ग्रुप के हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ, हम सभी के साथ, आपके साथ हम फोटो खिंचवा के गौरव को महसूस करेंगे। प्लीज ग्रुप फोटो होगा तो प्लीज बने रहें। और जलपान का व्यवस्था है। सोनाली सान्याल सीजी स्टेट पावर में इंजीनियर है। तालियां बजती रहे हमारे बहनों के लिए, आगे के लिए नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे पहला नाम है हर्षा साहू, कराटे क्वीन। सेकेंड नाम है प्राप्ति चक्रधारी, जो कि इस कैटेगरी करती है, गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे स्टेट के लिए लेके आई हैं। प्राप्ति चक्रधारी बहुत ही छोटी बच्ची है, 16 साल की। अनन्या शर्मा स्टेट हॉकी प्लेयर। ये प्राप्ति बहुत ही कम उम्र में इन्होंने हमारे स्टेट का नाम रोशन किया है। अनन्या शर्मा स्टेट प्लेयर हॉकी में। श्रद्धा तिवारी एथलीट। श्रद्धा तिवारी नेक्स्ट कैटेगरी है आर्ट एंड क्राफ्ट।
प्लीज तालियों के साथ इनका स्वागत करें प्लीज। आफ्टर 50 इयर्स इन्होंने स्टार्ट किया है अपने स्पोर्ट को, ये और बड़ी उपलब्धि है। आज इस क्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले सोनल राजेश शर्मा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोनल राजेश शर्मा, बहुत बड़ी उपलब्धि है सोनल राजेश शर्मा। लुबना ठाकुर, लुबना ठाकुर स्ट्रिंग आर्ट्स में इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फर्स्ट में अपना नाम दर्ज किया है, विनर है ये सोनल राजेश शर्मा। लुबना ठाकुर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की विनर। स्ट्रिंग आर्ट्स जया भागनानी, जया भागनानी ये ओनर है, ओनर ऑफ रेस्टोरेंट एंड शेफ, बहुत बड़ी शेफ है ये, बहुत खाना बनाती है। थैंक यू सो मच मैम। अनुभा अग्रवाल ओनर ऑफ अभिव्यक्ति आर्ट्स, अनुभा अग्रवाल ओनर है अभिव्यक्ति आर्ट्स की। अनुभा अग्रवाल। आकांक्षा राय कुकिंग एक्सपर्ट, आकांक्षा राय। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रीति शर्मा, प्रीति शर्मा योगा मेहंदी और सलून ऑनर। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं सोशल वर्कर। सबसे पहले मैं नाम लूंगी ममता शर्मा, सोशलिस्ट ममता शर्मा। जोरदार तालियां हो जाए ममता शर्मा जी के लिए, बहुत बड़े सोशलिस्ट। नेक्स्ट नाम है एनजीओ ग्रुप शिवान्या मितवा समिति, मितवा समिति पूरा ग्रुप आएगा, पूरा ग्रुप आ जाइए। मैडम मैडम जोरदार तालियां हो जाएंगे। कुछ ऐसे दो तीन लोग ऐसे आ जाइए ना प्लीज, सामने आ जाइए। यस इस तरफ आ जाइए, इस ऐसे आ जाइए। हाँ इस तरफ, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ नाम सारे सब तालियों के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी है गुलाबी गैंग नशा मुक्ति फाइटर्स। प्लीज खड़े हो जाइए। फाइटर ऑफ द शो गुलाबी गैंग प्लीज आइए। गुलाबी के शानदार नशा मुक्ति के लिए बहुत शानदार अभियान चलाई हुई थी, आज भी कंटिन्यूस प्रयासरत है और ऐसा पूरे ग्रुप का सम्मान स्टेज पर आए अपने दिखने से निवेदन करूंगा कि वो उनका सम्मान करो। जोरदार तालियां हो जाए, इसलिए भी तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये स्टेज हमने इसलिए चुना है कि यहाँ पे ग्रुप का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसा कैटेगरी लोग अपना ग्रुप छोटा छोटा बना के काम करते रहते हैं और उनका प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन नहीं होता, प्रोत्साहन नहीं होता, इस वजह से आगे और काम करने के लिए सोचती है। न्यूज़ प्लस 21 की पहल कि हम पूरे ग्रुप को सम्मान करें।
ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म पे प्रोत्साहन दें ताकि वो और आगे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित रहे, अपने मन में उनका विश्वास बढ़े। अगला नाम रचना सिंह ओल्ड एज पीपल्स को हेल्प प्रोवाइड करती है। रचना सिंह जी मोस्ट वेलकम से तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। कि कोरोना में सारे ओल्ड एज और स्टेट ऑफ को भी बहुत हेल्प करती है। स्टेट ऑफ मतलब गली के बहुत बढ़िया, पेट्स के लिए पहल है, वैसे भी उनके पहल की जरूरत भी होती है। बहुत शानदार। रोशनी महिला समूह लघु उद्योग, रोशनी महिला समूह। हमारे यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से भी मैं कह सकूं और पूरे राज्य के मुखिया की तरफ से किरण में नायक जी हैं, जो कि समझते हैं कि आज हमारा राज्य कितना प्रोत्साहन दे रहा है लघु उद्योग को। तो मैं लघु उद्योग की पूरी टीम को बुलाइए। रोशनी महिला समूह नहीं, किरण साहू गंगा साहू आज ही गंगा साहू मैडम ये पुअर पीपल्स को लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। बहुत शानदार, जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ आदमी किसी को एक ऊपर नहीं देता, लेकिन इनकी सोच समझिए, बहुत बड़ी इनकी सोच समझिए कि ये गरीबों को लोन देकर सहायता करती है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। गंगा साहू जी प्लीज, कोई बात नहीं हो। अच्छा किरण साहू आप हैं, आप गंगा वो सर्टिफिकेट हाँ। जोरदार तालियां हो जाए गंगा साहू जी के पूरी टीम के लिए। देखिए बहुत बड़ी बात, एक सेकंड मैं सुनूंगा दुर्गा मैडम जी, ये बहुत बड़ी बात है। नॉमिनेशन का फर्क आप समझ सकती हैं दीदी, हमने नॉमिनेशन मंगाया था, मतलब अपनी तरफ से खुद से चुनने की जगह हमने प्रचार किया कि आप अच्छा काम कर रही हैं तो प्लीज सामने आए, नॉमिनेट करें अपने आप को। और इस नॉमिनेशन में संपूर्ण ग्रुप हमारे साथ जुड़ा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां हो जाए साहू मैडम जी लोगों के लिए। अगला नंबर दुर्गा प्रजापति रामायण मंडली, दुर्गा प्रजापति रामायण मंडली। मैडम आप ग्रुप के साथ नहीं आए? जोरदार तालियां। हमने संतों को सुना है, रामायण मंडली करते और भागवत गीता चीजें सब करते। मैडम का रामायण मंडली का अपना टीम है। बहुत बढ़िया। इस्कॉन टेंपल ग्रुप खड़े हो जाइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। आ जाइए प्लीज। क्या बात है, सवा मांग दिया आपने, बहुत शानदार। जोरदार तालियां हो जाए एक बार।
आइए प्लीज कुछ इधर आ जाए ऐसे सीढ़ी से। हाँ ऐसे। इधर से आप खींचो ना, यहाँ से अच्छा है गाना। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कोई भी जाए मत अवार्ड लेकर, हमारे साथ एक ग्रुप फोटो होगा जो कि बैनर बनेगा हमारे वेबसाइट का News+21 का। फिर शानदार स्नैक्स होटल सिंघानिया सर्वर प्रोटीनो की तरफ से है, शानदार स्नैक्स। शाम का टाइम भी हो गया तो भजिया पकौड़े खाकर मस्त शानदार चाय पीकर उसके बाद ही यहाँ से जाना है, ताकि आपको घर में जाके किसी चीज की चिंता न हो। चलिए आपने शाम को चाय नाश्ता बनाना है, सब हमने किया है आज यहाँ पर। बहुत शानदार। भगवान का नाम ऐसे ही लेते रहे, ऐसे ही मधुर संगीत फैलाते रहे। आप सभी को शुभकामनाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। नारियों का सम्मान आज मैं News+21 का बहुत अभिनंदन करूंगी जी, बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि आज नारियों का सम्मान करने के लिए बुलाया गया है हम लोगों को। तो हर युग में नारियों का सम्मान होता रहा है। तो जैसे कलयुग का, सतयुग का सबका धर्म रहा है कि नारियां हमेशा से एनर्जी हैं। बोलते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो राधा रानी है जो शक्ति है कृष्ण की, और उन्हीं से जो एनर्जी होती है तो सारी नारियों का उत्थान राधा रानी से होता है। वो एनर्जी, उन्हीं एनर्जी से हमारी उत्पत्ति हुई है, नारियों का विस्तार उन्हीं से है। तो अगर वो शक्ति है, एनर्जी है, तो हमें उनसे पावर मिलता है। और नारियां बोलते हैं कि प्रथम गुरु नारी होती है, हर पुरुष का या नारी का प्रथम गुरु उसकी माता होती है। तो इसलिए हम लोगों को नारी का सम्मान हर माता हर रूप में करना चाहिए, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, या जिस भी रूप में हो। वो हमेशा गाइडेंस करती है, वो अपने भाई का, अपने पिता का, अपने पुत्र का, वो हमेशा से। इसलिए नारियों में इतना उत्तेजना, बोलते हैं कि गंगा मैया जब पृथ्वी पे आ रही थी, भागीरथी जी जब उनको पृथ्वी पे ला रहे थे, तो उनका वेग इतना ज्यादा था, तो उनका बोला गया कि उनका वेग धारण कौन करेगा। एनर्जी बोलते हैं ना, अग्नि तत्व वो नारियों से है। तो बोलते हैं कि उनका वेग धारण कौन करेगा, तो शंकर जी को उनके जटा में धारण करने के लिए बोला गया। तो ऐसी नारियों में एक्स्ट्रा पावर होता है, जिसको ना सेल्टर में रहना जरूरी है। इसलिए वो हमेशा कभी पुरुष है, कभी पिता के शेल्टर में, कभी पति के शेल्टर में, और कभी भाई के शेल्टर में, और कभी अपने पुत्र के शेल्टर में रहती है, जिससे उनकी एनर्जी हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार तालियां आपके स्वागत की माध्यमता है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के नाम से सराबोर हो गए हैं। अगली कड़ी दुर्गा जी से निवेदन करूंगा कि अगले सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाएं। किरण साहू महिला अध्यक्ष, किरण साहू आगे आए। प्रतिभा पांडे, किरण साहू पहले आए। हमारी मुख्य अतिथि माननीय किरण नायक जी का लाइव है, बहुत चंद क्षणों पश्चात वो यहाँ से कार्यक्रम से प्रस्थान करेंगी। तो जितनी जल्दी आप आ सकें आप लाएं। प्रतिभा पांडे समापन अब लगभग सम्मान की अंतिम नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन की कैटेगरी में। सबसे पहले मैं तालियों की बड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ, तालियां बजती रहे। प्रियंका त्रिपाठी, साक्षी नायर, शक्ति नायर, KPS, शुभांगी आप्टे। शुभांगी मैम के लिए जोरदार तालियां। इनकी खासियत ये है कि ये नो प्लास्टिक अभियान के तहत पिछले कई सालों से अपने घर से कपड़े की झोला बना के लोगों को बांटती हैं। इस उम्र में इस जज्बे के लिए इनको हमने इतना सम्मानित करा है।
जोरदार तालियां प्लीज शुभांगी जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। हिमांशी शर्मा, हिमांशी शर्मा शिवांश इंटरनेशनल ग्रुप की प्रिंसिपल और डायरेक्टर। मैं शुभांगी जी के लिए फिर से उसी लाइन को दोहराऊंगा कि नींद नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। हौसला रखिए, जीतने का किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। ये वक्त को बदलने चली है, इनके लिए जोरदार तालियां। हिमांशी शर्मा आ गया है। हिमांशी। गोपा शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। गोपा शर्मा। गोपा जी से निवेदन है मंच पर बढ़ाएं। गोपा जी, हाँ जी, गोपा जी सम्मान लेने वाली हैं। गीता शर्मा बुक राइटर। गीता शर्मा, गीता शर्मा बुक राइटर। राफिया खातून। गीता शर्मा। राफिया खातून, अच्छा आप हो? इन्होंने बुक लिखी है। गीता शर्मा ने बुक लिखी है। प्रियंका चक्रधारी। राफिया खातून। प्रियंका जी से निवेदन है कि मंच पे आए, सम्मान ग्रहण करें। प्रियंका चक्रधारी। प्रेक्षा लॉन प्रधा। प्रियंका चक्रधारी मंच पर है। हाँ हाँ, प्रियंका चक्रधारी मंच पर है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस बीएससी क्वालिफाइड। जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए। प्रेक्षा लॉन प्रधा जो सिर्फ 13 साल की है, इन्होंने 16 आवर्स में बुक लिखा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रेक्षा लॉन प्रधा सिर्फ 16 इयर्स की है और 16 आवर्स में इन्होंने बुक लिखा है। इसको कहते हैं ऊँट के पाँव पालने में ही नजर आ रहा है। वो जोरदार बच्ची के लिए और तालियां बच्ची जी, बहुत हमारे हम सोच भी नहीं सकते हम इतनी बढ़िया काम करेंगे जी। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं पुलिसकर्मी। डीएसपी आशा से, डीएसपी आशा से पुलिसकर्मी। आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ट्रांस वुमेन पुलिस ग्रुप। ट्रांस वुमेन पुलिस ग्रुप, आइए। शिवान्या ग्रुप। आप सभी का सम्मान करता है न्यूज़ प्लस 21। थैंक यू सो मच आप लोग, आप यहाँ पे आए। जोरदार तालियां ट्रांस वुमेन पुलिस ग्रुप के लिए। तालियां बजनी चाहिए। रेणु अग्रवाल, रेणु अग्रवाल स्टेनोग्राफर पुलिस विभाग। ये सभी विभूतियां ऐसी सम्मानित और रेणु अग्रवाल आगे आइए मंच पे। पिंक गश्त ग्रुप वुमेन हेल्पलाइन प्लस इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने वाले पिंक गश्त ग्रुप। पिंक गश्त ग्रुप वुमेन हेल्पलाइन प्लस इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली। कभी भी किसी भी महिला को कोई परेशानी होती तो ये पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बैठना में जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। चंद्रकला साहू। कुछ बहनें इधर आ जाए। चंद्रकला साहू टीआई में। चंद्रकला साहू। चंद्रकला जी चंद्रकला जी। जी जोरदार तालियां चंद्रकला जी। स्पेशल आइकन ग्रुप नेक्स्ट
मोनाली गुहा के लिए जोरदार तालियां हो जाए, ये साइबर एक्सपर्ट है। नेक्स्ट आप धुमाल पार्टी परफॉर्मेंस देने वाले। अभी जिनका परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा धुमाल पार्टी, धुमाल पार्टी बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। और कमाल की बात है कि महिलाओं का दखल भी इस क्षेत्र में होने लगा है। तो रुक्मिणी महिला धुमाल पार्टी के लिए एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए हमारे माता बहनों के लिए। काजल गुर्जर ये जेसीबी चलाती हैं। काजल गुर्जर, क्या बात है काजल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। काजल के लिए एक बार जोरदार तालियां, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, थोड़ा फैल जाइए, मंच बड़ा है और हाथ से हाथ लगा दीजिए। किरण जी से अभी किरण जी के बारे में मैं बता दूं कि सबसे सर्वाधिक 22 साल राज्य में हो गया, सर्वाधिक महिला आयोग की सर्वाधिक सक्रिय अध्यक्षा है। और अभी भी आप लोगों को जीवन में कभी भी कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो, कोई काटने अड़चन हो, कोई घरेलू हिंसा के शिकार हो, तो बेशक इनके दरबार में इनके ऑफिस में चले जाए। बहुत हम्बल है, बहुत सपोर्टिव नेचर की है, बहुत ज्यादा पोलाइट है और बहुत मदद करती है। बहुत जोरदार तालियां किरण करती है। जेसीबी चलाती है ये, जेसीबी चलाती है। मैं बोला ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। काजल के एक बार जोरदार तालियां। हमको ठीक से कार चलाने नहीं आती। बहुत बढ़िया, मैं तुमसे सीख। एनजीओ चलाती शिवान्या पटेल। शिवान्या पटेल मंच पर आए, समाज ग्रहण करें। और अब वक्त है, मैम सारा अवार्ड कैटेगरी खत्म हो गया, सिर्फ अब 2 मिनट 120 सेकंड से ज़्यादा ही लगेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे मंचस्थ अतिथिगणों से हमारे News+21 की टीम को, जो कि सभी हमारी नारी शक्ति को, मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आए और हमारी अतिथियों के साथ सम्मान प्राप्त करें। जरूर आप लोग आओ स्टेज पर प्लीज, सामने से मैं खुद आप लोगों का अवार्ड लेकर आ रहा हूँ। सफल कार्यक्रम इन सब के सहयोग से हो पाया है, इनकी टीम वर्क से हो पाया है। करीब हफ्ता भर से इन लोगों की तैयारियां चल रही थी। ललिता, प्रियांशा, शिवम जी, दुर्गा जी, प्रगति, सिंघाने में कौन से श्रद्धा आपके सामने आए, प्लीज आपका बहुत अच्छी पब्लिसिटी कर लीजिए ताकि फोटो आए और आप लोग उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल सकें निश्चित तौर पे। और हमारे अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह है, वो हमारे जैसे लोग प्रदान करेंगे। और अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन प्लीज जो सम्मान ग्रहीता है उनसे निवेदन है कि वो कहीं भी न जाए, स्वल्पहार आप हमारे साथ, और एक ग्रुप फोटो होगा तो प्लीज कहीं न जाए। और आज माता बहनों की मेरी फिल्म आई थी झंडोलो माँ बाप ला, उसमें एक गीतकार ने बड़ा सुंदर लाइन लिखा था पुरुष और नारी के लिए, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गाने का लाइन है कि 9 महीना में कोख में रखे कत्तो जोखिम सेकते थी, 9 महीना में कोख में रखे कत्तो जोखिम सेकते थी, और नवा जन्म देते तो औरतदाई को रखते थे। 9 महीना में कोख में रखे कत्तो जोखिम सेकते जी, और नवा जन्म देते तब औरतदाई को रखते जी। और बाप के पद विद्वान बनाते, बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो अंगूठा छापला, सुख मां दुख मां कबू कहो तुम झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। तो कत्तो ऊंचाई में चले जाओ, कत्तो बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन दुनिया में जो लड़का जो औलाद माँ बाप ला भूल गए, तो दुनिया भी उनका सम्मान नहीं करे और समय भी उन्हें माफ नहीं करे। माँ बाप ने कभी झन बोला हो, ये दुनिया में लागने वाला है। तो हमारे अतिथि अतिक समय अतिक सब्र के साथ मंच में बैठी हमारे विभूति उन्हें सम्मानित करी। अब बारी है आप सबके सम्मानित होकर स्मृति चिन्ह
ताकि न्यूज प्लस के जो स्मृति है वो आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके टेबल में सजे रहे और सदा सदा न्यूज प्लस 21 आपके स्मृति में, आपके परिवार में जीवन रहे। माननीय जय सर से हमारे सीओ, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जय दुबे सर की निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम किरण मैम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें और धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उन्होंने हमारे समय निकाला। सिंघानिया बेटवान ग्रुप ऑफ कंपनी सरोवर पोर्टिको न्यूज प्लस 21 की तरफ से अगली कड़ी में चंचल तिवारी जी को स्मृति चिन्ह देने का निवेदन मैं सर से करूंगा। भाई चंचल तिवारी जी एडिशनल एसपी हैं और धन्यवाद चंचल जी, आप हमारे मंच पर आए और हमें कीमती समय दिया। नीता डोगरे जी मेरी बहन है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर है और जय सर स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। नागरिया मैम है और उनको स्मृति चिन्ह हमारे जय सर प्रदान करेंगे। और धन्यवाद ज्ञापन है न्यूज प्लस 21 की तरफ से आप सबका, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और अंत में बहुत संक्षेप में आभार व्यक्त करने के लिए आपको मंच पर बुलाता हूँ, आप आए और हम हमारे सभी विभूतियों और अतिथियों का आभार व्यक्त करें। तब तक मैं आप सभी से निवेदन करूंगा मेरी न्यूज प्लस 21 की टीम से कि वो सभी अवार्ड विनर को इस कदर आगे की तरफ लाएं और उनको एकत्रित करें कि एक शानदार ग्रुप फोटो हो सके, ऐसा ग्रुप फोटो जिसको मिसाल के तौर पर हम सब सालों साल तक अपने जहन में बसा सके और रख सके। और मैं न्यूज प्लस 21 की टीम से हाँ ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह सामने की तरफ वो करें कि सब लोग आ जाए, या फिर वहाँ कोने में भी जगह है वहाँ पे भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। मैं लोग भी सब लोग, हाँ बिल्कुल। और आभार स्वरूप मैं हमारे सम्मानीय अतिथिगण, हमारी मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर किरण नायक, डॉक्टर तृप्ति नागरिया, नीता डोगरे जी और चंचल तिवारी जी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप सभी। हमारे बीच में सुबोध सिंघानिया जी आ चुके हैं, सिंघानिया बिल्कुल के चेयरमैन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप सामने की तरफ आ जाए। किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। मार्च का महीना चल रहा है और बहुत सारे प्रोग्राम की फाइनेंशियल, तो मैं निवेदन करूंगा सिंघानिया जी प्लीज आप मंच पर आए साथ में ग्रुप फोटो के लिए हमारे बीच में। आभार स्वरूप में हमारी पूरी टीम, मैं मीरा पर प्लीज आ जाइए इधर भी आ जाइए, ऐसे भी आ जाए। सभी सम्मान ग्रहीताओं से निवेदन है कि मंच पर आ जाए। सुबोध सर हमारे बीच में सीएमडी तो हार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां सुबोध सर के लिए, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। और न्यूज प्लस 21 कंपनी सरोवर पोर्टिको से